हाय दोस्तों, मैं विष्णु कुमार यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल न्यू एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है मैथ में बेसिक फार्मूला और बेसिक डेफिनेशन को लेकर आया हूं, जो कि सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिंदु से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, बिंदु किसे कहती है। मैथ में सबसे पहला पॉइंट आता है बिंदु। आखिर बिंदु है क्या, तो बिंदु के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना मोटाई हो, ना ही लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो, अर्थात जिसे हम माप नहीं सकते हैं उसे बिंदु कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु है। देखिए दोस्तों, इस बिंदु में ना ही मोटाई है, देखिए ये भी एक बिंदु हुआ, इसमें ना ही मोटाई है, ना ही लंबाई है और ना ही चौड़ाई है। क्या दोस्तों, इसको मापने के लिए हमें कोई यंत्र है? नहीं है, इसे माप पाना संभव नहीं है, अर्थात इसे ही हम बिंदु कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। अगला परिभाषा रेखा है। तो रेखा किसे कहते हैं उसे जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेखा वैसी ज्यामितीय आकृति है जिसका कोई भी बिंदु निश्चित ना हो। रेखा वैसी ज्यामितीय आकृति है जिसका दोनों सिरा अनिश्चित हो, अर्थात जिसे हम माप नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, एक रेखा हुआ, इसका कोई भी बिंदु निश्चित नहीं। ये तीर का निशान कह रहा है इधर ये कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, और ये तीर का निशान ये किधर जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। क्या दोस्तों इसको माप सकते हैं? जब तक बिंदु निश्चित नहीं रहेगा, ये कहाँ, इधर पटना दरभंगा, इधर कहाँ यूपी बनारस कहाँ जाएगा पता नहीं है। और इधर भी देखिए दोस्तों, ये भागलपुर कटिहार नेपाल कहाँ जाएगा वो भी पता नहीं है। जब तक निश्चित बिंदु नहीं रहेगा किसी भी पॉइंट का, तो उसके माप पाना संभव नहीं है। तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? रेखा कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, तीसरा परिभाषा आता है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड एक रेखा का वैसा टुकड़ा है, रेखाखंड रेखा का वैसा टुकड़ा है जिसका दोनों बिंदु निश्चित हो। रेखाखंड रेखा का वैसा टुकड़ा है जिसका दोनों बिंदु निश्चित हो, अर्थात जिसे हम माप सकते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, ये रेखाखंड हो गया। रेखा ले लेना, इसका कोई एक टुकड़ा ले लेना। देखिए दोस्तों, इसको हम ये मान लिए, इसको भी मान लिए। ए और बी के बीच की दूरी को हम माप सकते हैं 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, किसी तरह माप सकते हैं। इसी को क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब एक किरण आता है। किरण किसे कहते हैं? किरण एक वैसी लकीर है। किरण क्या है? किरण एक वैसी लकीर है जिसके केवल एक सिरे पर तीर का निशान हो। केवल एक सिरे पर तीर का निशान हो, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे ये हुआ एक किरण, ये लकीर है, एक तरह एक तीर का निशान हो, ये तीर का निशान इधर बढ़ते रहेगा, इसी को क्या कहेंगे? हम किरण कहेंगे। सेकंड दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं? दो किरणों या रेखा खंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ही कोण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका एग्जांपल देखते। कह रहा है दो किरणों या रेखा खंडों। तो दो किरणों हम पढ़ चुके हैं। किरण किसे कहते हैं? किरण एक बिंदु होती है, एक रेखा होती है जिसका एक ही तीर का, जिसमें एक ही सिर्फ तीर का निशान हो। तो जैसे देखिए दोस्तों, ये एक बिंदु निश्चित हो और दो बिंदु इस तरह से, इसके झुकाव दोनों किरण कहलाएगा। ये देखिए, एक ही बिंदु से दो किरण निकल रही है, एक ही बिंदु से निकले दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसे ही कोण कहते हैं। ये कोण कहलाएगा। कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और कोण को डिग्री में मापते हैं। कोण को किस में मापते हैं दोस्तों? डिग्री में मापते हैं। तो ये हो गया आपका कोण। तो चलिए, कोण हो गया। अब हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्तों। गिनती कहाँ शुरू करते हैं? गिनती 1 से शुरू करते थे। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सब कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। इसी में पूछेगा दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो जवाब देना है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? अनंत होगा, क्योंकि गिनती का अंत नहीं है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो जाएगी।
तो फिर इसी तरह आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे तो गिनती के आगे में, गिनती शुरू करते 1 से, उसके आगे में 0 लगा देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों 0 1 2 3 4 ये सब सारी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूछेगा इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जवाब देना है 0। सबसे बड़ी क्या होगा, तो डॉट डॉट लगा रहेगा तो अनंत। आगे चलिए दोस्तों, क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या किसे कहती है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, या वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 ये सारी संख्या रहे तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ लिखना इसका एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सम संख्या का एग्जांपल लिखना है यहाँ पर 2 4 6 8 10 20 इस तरह का सारी संख्या क्या डॉट डॉट इसमें भी हो जाएगा। ये सारी संख्या कैसी है? सम संख्या। देखिए सम में 2 से पूरा पूरा भाग लगने वाली संख्या है। 2 से पूरा पूरा भाग लगने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। इसी में पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो जवाब देना है 2। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो अनंत हो जाएगा। डॉट डॉट लगा हुआ है तो अनंत हो जाएगा। इसी में दोस्तों आता है विषम संख्या किसे कहती, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे ही क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या शुरू होती है 1 से 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। ये सारी संख्या विषम संख्या का एग्जाम्पल है। ना ही 1 में 2 से भाग लगेगा, ना ही 3 में, ना ही 5 में, 7 में, 9 में, 11। सारी संख्या जो दिख रहा है इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए विषम संख्या है। इसी में अगर पूछ दे दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो जवाब देना 1। और सबसे बड़ी क्या होगा, डॉट डॉट लगा रहे तो अनंत। समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसको देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये कैसे कहाँ से आया कहिएगा तो अगला वीडियो में इसको सिद्ध करके प्रूफ करके दिखा देंगे। फिर चलिए दोस्तों ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। फिर आ जाएगा दोस्तों एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। चलिए दोस्तों इसी तरह आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो इसका हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब हो जाएगा। या एक और फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, ये भी होता है। चलिए इसी तरह दोस्तों a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं। इसका हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a माइनस बी क्यूब हो जाएगा। और इसका भी दो फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का एक और होता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब हो जाता है। चलिए दोस्तों और कुछ फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए दोस्तों इसको आप लोग नोट इधर कीजिए और इधर बता रहे हैं दोस्तों, ये सारे फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर बता रहे हैं। और कुछ होता है अलजेब्रा का फार्मूला, या इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों अब होता है कुछ और फार्मूला जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर पूछे तो फार्मूला इसका हो जाएगा
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर इसी तरह दोस्तों पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, इसका भी जवाब देना है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। चलिए और कुछ बेसिक फार्मूला होता है उसको देखते हैं। और होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों एक्स प्लस, चलिए और कुछ घातांक करने का फार्मूला देख लेते हैं। जब दोस्तों ए पर पावर, घातांक करने का फार्मूला जब ए पर पावर m गुना ए पर पावर n रे, कहने का मतलब जब आधार समान है, आधार समान है, देखिए दोस्तों ए और ये आधार है, ये दोनों पावर है, जब आधार समान है गुना की क्रिया में पावर जुट जाता है, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n बराबर हो जाएगा ए पर पावर m प्लस n हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ए पर पावर m भागा ए पर पावर n रहेगा तो इसका मान हो जाएगा ए पर पावर m माइनस n हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये गुणा क्रिया में पावर जुटता है, भाग की क्रिया में पावर घटता है, ये सब याद रखना है। जब दोस्तों पावर ए पर पावर m गुना b पर पावर m रहेगा तो पावर ये आधार गुना होके पावर चला आता है ए गुना बी, या ए बी पर पावर m हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर ए पर पावर m, इस पे पावर अगर n रहेगा, पावर पे पावर रहे तो दोस्तों पावर गुना हो जाता है, ए पर पावर mn हो जाएगा। यदि किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका मान दोस्तों 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको लिखिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल जो बाकी है फार्मूला और जो डिफिनेशन बाकी है कल उसको डालते हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है और वीडियो भी कुछ लंबा हो जाएगा। इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ या इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।